पुन्हाना नगर पालिका चेयरपर्सन रूबीना को अर्बन लोकल बॉडीज विभाग द्वारा पदमुक्त किए जाने के बाद वह पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आई। रविवार को अपने निवास पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। रूबीना का कहना है कि जिन आरोपों पर उसे अर्बन लोकल बॉडीज विभाग ने पदमुक्त किया है वो सभी कार्य लीगल तरीके से किए गए हैं। उसे राजनीति के चलते पद से हटाया गया है। प्रदेश भर की नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन द्वारा उनके पदमुक्त किए जाने से नाराज हैं और उन्होंने गलत बताया है और उनके साथ आने से उनकी एक ताकत बढ़ी है। रूबीना ने सभी का धन्यवाद किया है। उसने उम्मीद जताई है कि अब उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अगर एक सप्ताह के अंदर उसे इंसाफ नहीं मिला तो प्रदेश भर की नगर पालिका व नगर परिषद के चेयरमैन अपना काम ठप रखकर विरोध जताएंगे। इस मौके पर इलाके के सैकड़ों प्रमुख पंच, सरपंच व चौधरी मौजूद रहे। पुन्हाना नगर पालिका चेयरपर्सन रूबीना के ससुर और पूर्व नपा चेयरमैन शमशुद्दीन ने मीडिया के सामने उन सभी आरोपों का बिंदु वाइज एक एक का जवाब दिए। क्या कहा शमशुद्दीन ने, आप भी सुने उन सवालों का जवाब। देखते रहें खबर हक टीवी यूनुस अलवी के साथ। शिकायत करते हैं जिन्होंने शिकायत की है उस पर जो है बिंदु नंबर 1 है 2010 से प्रशासक के द्वारा डी प्लान के तहत भी करा गया था, जिसमें नई चौपाल के निर्माण का कार्य भी शामिल है। और नंबर 2 है जी यूपी कैनाल पर जो सड़क बनाई गई है ये इजाज़त लेकर यूपी कैनाल वालों से परमिशन लेकर बनाई गई है। उपरोक्त सड़क बनाने के आदेश प्रशासक द्वारा दिए गए थे। इसी सड़क का प्रशासक के टाइम का ही 2010 का प्रस्ताव पास किया हुआ है। और बिंदु नंबर 3 पर है जी अम्बेडकर पार्क का निर्माण हुए लगभग 30 वर्ष हो गए जी। सारे कस्बे को पता है, सारे इलाके को पता है अम्बेडकर पार्क बहुत पुराना है, 30 वर्ष हो चुके हैं। जो पंचायत द्वारा पहले ही बनाया गया था। प्रस्ताव के रख रखाव पर प्रशासन व पंचायत द्वारा समय समय पर पैसा भी खर्च किया जाता रहा है पहले से ही। साथ ही इसी पार्क के साथ में सरकार के आदेश अनुसार डी प्लान के तहत इसी के साथ साथ डी प्लान के तहत 2 चौपालें और बनाई गई हैं। महोदय, जब प्रशासक व पंचायत अपने आदेशों के तहत राशि खर्च करती आ रही है तो मेरे द्वारा कोई भी सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। मुझे दबाव में गलत तरीके से पीड़ित मुक्त किया गया है, जो कि गलत फैसला। अंत आपसे अपील है कि मुझे बहाल किया जाए और आदेशों को वापस लिया जाए। तो ये जो इनके तहत को पदमुक्त किया गया है तो वो सब गलत है इसका मतलब? जनाब बिल्कुल गलत है। 3 बिंदु हैं जी, मैंने आप सबके सामने बता भी दिया। जो मुबारक नाम की चौपाल है वो 2010 में बनी हुई है जी। उसमें हमने कोई 2-5 पैसे आज तक कोई पैसा खर्च नहीं किया जी। जो हमारे प्लान से पहले ही बनी हुई है, बताओ उसमें हमारा क्या कसूर है? हमने उसमें कोई 2-5 पैसे खर्च नहीं किए। उसके बाद अम्बेडकर पार्क की बात आती है जी। अम्बेडकर पार्क जो है 30 वर्ष पुराना है जी, 30 साल से बना हुआ है। उसकी लोगों की डिमांड में हरिजन बस्ती के नज़दीक कस्बे के बीच में है। उसमें हमने जो है खाली उसकी 4 दीवारी 2-2 फुट 4 दीवारी थी, उसमें कुत्ता बिल्ली सुअर वगैरह घुसते थे। लोगों की डिमांड थी। उस 4 दीवारी पर हमने 5-5, 5.5 फुट 4 दीवारी को कराया है और कुछ उसमें मिट्टी का भर्त कराया है। हमने इतना काम किया। हमने चौपाल को नहीं बनाई जो ये लोग कहते हैं भाई इन्होंने यूपी की जगह में बना दी। हमारे द्वारा वो नहीं बनाई गई। ये आरोप झूठा है, बिल्कुल झूठा, निराधार है। अच्छा, पूरे प्रदेश की नगर पालिकाएं आप उसके समर्थन में आइए, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये है जनाब, कल हमारे जो है पूरे हरियाणा की नगर पालिका व नगर निगम के जिला परिषद उसके नगर परिषद के सारे चेयरमैन पूरे हल्का से पूरे हरियाणा से गोहाना में एकत्रित हुए जी, इकट्ठे हुए और वहाँ सब लोगों ने बड़ा दुख जताया। और भाई इस तरीके से अगर हमारा अपमान किया जाएगा तो प्रधान की अहमियत क्या रखती है? प्रधान ने क्या गलत काम किया है इसमें?
ये सारा सरकार के राजनीतिक दबाव के कारण हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये बात वहाँ भी बड़ी जोर शोर से उठी थी। उन्होंने तो जनाब, मैं हरियाणा की जो है सारी नगर पालिका और नगर परिषदों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया है, मेरे इस दुख के टाइम में जो है उन्होंने हमारे मनोबल को बढ़ाया है और उन्होंने इतना दुख प्रकट किया कि वहाँ अगर आप लोग देखते तो जनाब वहाँ तो हालात ही इतने थे। और वहाँ से हम अपना ये माना जाए कि जो नगर पालिका नगर परिषद है जो आपके खिलाफ फैसला आया है, उनमें पढ़ा है, देखा है, उन्होंने भी गलत माना है, तब आपके साथ आए क्या? उन्होंने बिल्कुल गलत माना है। उन्होंने सारे कागजात देखे हैं जी, सब कुछ पढ़ा है, बिल्कुल गलत माना है और गलत मान के ही उन्होंने इतना दुख प्रकट किया है। वरना हरियाणा में तो कितने चेयरमैन हैं और कितने रोजाना कोई सस्पेंड हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन वो कहीं कोई कमी कोताही होती उसमें। हमारा इसमें बिल्कुल अन्याय हुआ है। हमारा इसमें कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का भी ना कोई घोटाला है, ना कोई गड़बड़ है। 3 बिंदु है, 3 बिंदुओं को मैंने आपके सामने रख दिया। बताओ इसमें हमारी क्या गलती? हमारी पहले गोहाना में जो पंचायत हुई, चेयरमैन पर्सन वहाँ भी गोहाना में चेयरमैन पर्सन हमारे सारे हरियाणा के प्रेसिडेंटों की उन्होंने अलग से उनको अध्यक्ष बनाया हुआ है जी। उनकी अध्यक्षता में ये पंचायत हुई और उन सब ने ये फैसला लेकर के हानि हम वहाँ अपने जो है सांसद जी के पास गए, वो ज्ञापन सौंपा है 8 दिन का टाइम, उनको ज्ञापन सौंपा है और सांसद जी ने हमारी पूरी बात को जो है अच्छी तरीके से सुना है और समझा है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जनाब हमारे साथ तो इतना अन्याय हुआ है, हमारे एक बेटा हुआ था, हमारी वहाँ 7 तारीख लगी थी शुरू में, 7 तारीख को हम वहाँ जवाब दे आए अपने वकील के थ्रू। 7 तारीख को जवाब देकर कहानी हम घर पर नहीं आके पहुँचे थी। 10 तारीख का इसने दूसरा लेटर नोटिस जारी कर दिया। हमें 9 तारीख को ही यहाँ लेटर नोटिस मिल गया और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि भाई आप चंडीगढ़ आओ। चंडीगढ़ डिलीवरी केस में 20 दिन की बच्चे की माँ कैसे चंडीगढ़ जा सकती है जी? हमने उनसे गुजारिश की, जनाब हमारी मजबूरी है, हमारा छोटा सा बच्चा है, इधर तो सरकार महिलाओं को इतना बढ़ावा दे रही है, कोरोना का माहौल चल रहा है, बच्चे की माँ को भी अगर किसी प्रकार का भी कोई खतरा हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हम वहाँ नहीं आ सकते। फिर भी उन पर पता नहीं कितना बड़ा दबाव था जी। उन्होंने वहाँ से डीसी साहब को लेटर जारी कर दिया जी। उन्होंने कहा कि भाई डीसी साहब से वहाँ बुलाओ और हमारी कॉन्फ्रेंस कराओ। हम पे मैसेज आया, हमने वहाँ के लिए मना कर दिया जी। हम नूहू भी नहीं जा सकते जी, 40 किलोमीटर पड़ सकता है, 20 दिन का डिलीवरी केस है अभी। उसके बावजूद भी डीसी साहब ने कॉन्फ्रेंस टीम को, भाई कॉन्फ्रेंस तो करानी पड़ेगी, कहीं पर भी है, चाहे अगर किसी हॉस्पिटल में तो वहाँ कराओ, कॉन्फ्रेंस तो करानी पड़ेगी। लेकिन मजबूर होकर गानी, अब डीसी साहब भी अपने यहाँ के जो है बड़े अधिकारी हैं, डीसी साहब को बात को मानते हुए हमने कहा सर वहाँ तो नहीं आ सकते, लोग भाई घर करा दो। वो हमारे घर लेकर के आ गए कॉन्फ्रेंस मशीन को सारी को। और ये बच्चे की माँ उस टाइम भी हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल में भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस मशीन लगा दी थी और यहाँ से कॉन्फ्रेंस करा दी। अपना जवाब आया कि राजनीतिक बलि का बकरा बनाई गई चेयरमैन। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये तो आप भी लोग भी दिन रात इस काम को कर रहे हो, देख रहे हो, आपके सामने भी मैंने बात रख दी। बिल्कुल बलि का बकरा बनाया गया जी, हमारा किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है। और इसमें भी सर जो हमने काम किए, हमने बिल्कुल नियम अनुसार काम किया है जी। प्रशासक के टाइम का वो रेजुलेशन था जी। उसके बाद हमने डायरेक्टर से, क्योंकि नगर पालिका की पावर 10 लाख से ज़्यादा नहीं होती थी, काम ज़्यादा पैसे का था, इसलिए हमने डायरेक्टर से भी परमिशन ली। हमने नियम अनुसार कार्रवाई की थी, सारी कार्रवाइयाँ पूरी करके तब हमने काम किया। एसडीएम साहब से मॉनिटरिंग कराई है। मॉनिटरिंग कराने के बाद में जब एसडीएम साहब ने कह दिया भाई काम संतोषजनक मामला था कि एसडीएम की रिपोर्ट आपके हाथ में आई है, एडीसी का आपके खिलाफ आई, क्या माना जाए? ये जनाब अब जो मौजूदा एसडीएम है, इनकी रिपोर्ट भी हमारे हक में है, वो रिपोर्ट के कागज मेरे पास हैं। और इनसे पहले जो एसडीएम साहब थे, उनका भी दोनों एसडीएम साहबों का फैसला हमारे फेवर में। वो हम मौके पर गए, उन्होंने मौका मुआयना किया और उन्होंने असलियत रिपोर्ट दी। एडीसी ने दी वो तो एडीसी साहब की तो जनाब अब आप सबके सामने ही है जी। एडीसी साहब को तो पता नहीं कितना बड़ा जवाब था या कितनी बड़ी बात थी जो हमको इस तरीके से उन्होंने तो हमारा पूरा हमको सम्मिलित कर दिया उसमें।
मौके पर नहीं आए। एडी साहब ने तो वहीं नूह में बैठे बैठे कुर्सी पे ही, तो जांच मौके पे नहीं किया? नहीं मौके पे आज तक नहीं आया। अगर एडी साहब को पूछा जाए भाई ये काम कहाँ पर है, तो उनको कुछ पता नहीं है कि कौन सी सड़क है, कहाँ पर है, नहीं आए। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो अम्बेडकर पार्क के साथ चौपाल बनी हुई है वो एडीसी साहब ने काम कराई है, उन्हीं के फंड से हुआ है, उन्हीं के हाथ से पेमेंट हुई है। और इसी के साथ जो हमारे साथ पैमा गांव लगता है, पैमा की सीम लगती है, हमने नगर पालिका के हद में किया है जी, अपनी सीमा के अंदर किया है। उससे बाहर अभी 18-19 में भी 19-20 में भी एडीसी साहब ने खुद ने काम करा रखा है। वो काम कराते हैं तब तो ठीक है, हमने करा दिया पब्लिक हित में तो उसको गलत ठहरा दिया जी, हमको इतना बड़ा दोषी। हम जो सांसद जी से मिले, सांसद जी ने 4 दिन का टाइम मांगा है। उसके बारे में हमारे सारे नगर पालिका चेयरमैनों ने और हमारी वहाँ की वार्ड चेयरपर्सन ने, उनने ये कहा सर हमें आप पे विश्वास है, आप बड़े अच्छे आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, हमें न्याय मिलेगा, हम आपके टाइम का इंतजार करेंगे। अगर इसके बाद में भी हमारी सरकार में सुनवाई नहीं हुई और कोई मामला ऐसा हुआ तो आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि भाई हम सारे नगर पालिकाओं के कामकाज बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे, बिल्कुल धरना पर जो भी आगे का वो होगा, हम 8 दिन बाद अपनी रणनीति तैयार करेंगे।